नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनी ट्रैप की। ये हनी ट्रैप होता क्या है और किन धाराओं के तहत हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों, हनी ट्रैप के अंदर एक टारगेट फिक्स किया जाता है, यानी हमें उस टारगेट तक पहुंचना है और उस टारगेट से फिर अपना काम निकालना है। ये जो टारगेट है, इसको ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा भी लिया जा सकता है, फेसबुक का सहारा भी लिया जा सकता है, इंस्टाग्राम का भी, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा भी लिया जा सकता है, और किसी बंदे का सहारा भी लिया जा सकता है उस तक पहुँचने के लिए। जब हम उस टारगेट तक पहुँच जाते हैं, हमारी शुरुआत उससे होती है, दोस्ती होती है, मिलना जुलना होता है, उठना बैठना बनता है, और फिर वो दोस्ती रिलेशन में बदलती है। जब रिलेशन में बदल जाती है, लेकिन इन सब के बीच में जो हमारा वो हनी ट्रैप है, यानी जो एविडेंस है, वो सब बनाए जाते हैं, वो सब कलेक्ट किए जाते हैं हमारे जो सराउंडिंग जो लोग हैं जिन्होंने वो टारगेट सेलेक्ट करवाया है उनके द्वारा। उसके बाद एक माहौल क्रिएट किया जाता है, एक सिंपैथी वाला माहौल, कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसमें वो जो माहौल है उसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ पैसा एक्सचेंज हो जाता है। जब वो दोबारा से वो डिमांड आती है और जब वो डिमांड पूरी नहीं होती है, तब शुरू होता है खेल हनी ट्रैप का। उस खेल में ये धमकी दी जाती है कि जो तुमने मेरे साथ किया है, जो मेरा ये बिगाड़ा है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दूंगी। हनी ट्रैप के मामले में शिकायत देने की धमकी दी जाती है, शिकायत दी नहीं जाती है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम और इज्जत सभी खराब हो तो तुम मुझे पैसा दे दो। अगर वो पार्टी डट जाती है तो वो उनसे बचने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनको पेमेंट कर देती है। अगर वो पार्टी नहीं डटती है, पर जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे जेल हो जाएगी, वो अगर इस तरह का माइंड सेट कर लेता है तो फिर शुरुआत होती है हनी ट्रैप में मुकदमा दर्ज होने की। वो व्यक्ति पुलिस में जाता है और शिकायत देता है, इस तरह के लोग हैं, वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और इन लोगों ने मुझे अगर कहा है कि ये नहीं दोगे पैसे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे और ये सारी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इनको वायरल कर देंगे। अतः इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका नाम, पता, वो सब, फ़ोन नंबर सब देते हैं। फिर पुलिस जो शिकायत करता है उसको गाइड करती है कि आप उनके बीच में डीलिंग करो। जब वो डीलिंग करते हैं तो कुछ अमाउंट जब उनको दिया जाता है, उसी अमाउंट जब दिया जाता है मौके पे, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो इसमें आईपीसी की जो धाराएं हैं हनी ट्रैप के अंदर, 384 यानी एक्सटॉर्शन करना, रंगदारी मांगना और धमकी देना। अगर उसमें और टीम है तो उसमें आईपीसी की धारा 120B, आईपीसी की धारा 506 और आईपीसी की धारा 384 यानी एक्सटॉर्शन के तहत मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों, अगर इन सेक्शनों में हम सज़ा की बात करें तो 384 एक्सटॉर्शन जो है उसके अंदर 3 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविज़न है। एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉन्जेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, और ये नॉन कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य भी नहीं है। 120B जो है, जिस तरह का जो अपराध हुआ है प्लानिंग में, वो उसी अपराध की सज़ा उस सेक्शन के अंदर काउंट होती है। आशा करते हैं दोस्तों, हनी ट्रैप का मतलब आप समझ चुके होंगे। यानी जो लड़कियों के साथ रिलेशन बन जाते हैं, उस रिलेशन में लड़कियां ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि भाई अगर हमें पैसे दे दो वरना हम आपके खिलाफ शिकायत करेंगे। अगर वो शिकायत उसमें करती नहीं लेकिन करने की धमकी देती हैं और उसकी एवज में पैसा उगाती हैं, अगर आप उनके खिलाफ शिकायत दोगे तो इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक की नमस्कार, धन्यवाद।